Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 1, A Triumph of Surgery, and this chapter is taken from your class 10 Footprints Without Feet. So hurry up, open your books, chapter number 1. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो है वो एक छोटा सा डॉग है, ठीक है। उसको बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, और ओवरफीड मीन्स बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। और उसको कौन खिलाता है? उसकी रिच मिस्ट्रेस है, वो खिलाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। अब इतना ज्यादा उसको खिलाया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो वेटरनरी सर्जन मीन्स जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें कंसल्ट करती है, उनके पास उन्हें लेकर के जाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या अब ट्रिकी का ऑपरेशन होता है? डज द डॉग रिकवर? क्या ट्रिकी रिकवर होगा, नहीं होगा? लेट्स रीड द चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब इस टाइम पर जो है जो मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, वो बहुत ही ज्यादा वरिड थी, बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो अब यहाँ पर जो है वो डॉक्टर था जो बहुत वरिड था ट्रिकी को लेकर के। और डॉक्टर कब वरिड हुआ? जब डॉक्टर ने जो है उसको देखा, जब वो कह रहे हैं कि जब मैंने जो है अपनी कार से बाहर निकला, जब मैंने उसको देखा कि वो गली में स्ट्रीट में अपनी मिस्ट्रेस के साथ है, और मैं उसकी अपीयरेंस को देख करके, मिस डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो थी ट्रिकी की उसको देख करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, बहुत ज्यादा हैरान रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। और वो जो था वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ठीक है। जैसे एक सोसेज होती है, सोसेज मतलब जो जैसे बर्गर्स के बीच में लगा दिया जाता है, वो बर्गर्स इतना मोटा हो जाता है, सेम ऐसी जो है वो बिल्कुल सोसेज जैसा लग रहा था। और ऐसे लग रहा था कि बस उसकी जो है जो टांगे जो है उसकी बॉडी से बाहर निकली हुई हैं। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज्यादा लाल हो रखी थी, ठीक है। और वो जो है बिल्कुल एक सामने की तरफ मतलब घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था, और ठीक है। और उसकी जो टंग थी, उसकी जीभ थी, ऐसे लग रहा था बस मुंह से वो बाहर ही निकली हुई है। मिसेस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज टू लिस्टलेस। अब मिसेस पम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे जो है वो हेजिटेट कर रही थी उनको एक्सप्लेन करने में कि एक्चुअली में जो ट्रिकी है उसको हुआ क्या है। वो कंप्लीटली लिस्टलेस थी, मीन्स वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। तो उसने मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, ठीक है, जानवरों के जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, उसने उनको बोला कि मुझे लगता है कि इसमें जो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने तो उसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, तो जो डॉक्टर थे उनको लगा कि इसमें जो है माल न्यूट्रिशन होता है, लाइक कमी हो रखी है इसमें कुछ न्यूट्रिशंस की, खाने पीने की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खाने के बीच बीच में जैसे हम लोग स्नैक्स ले लेते हैं, तो उन्हें उस ट्रिकी को भी खाने के बीच बीच में कुछ कुछ खाने को दिया, ताकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो बिल्डअप हो सके। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. उसे क्या दिया खाने के बीच बीच में? कुछ माल्ट दिए खाने के लिए, कॉड लिवर ऑयल दिया खाने के लिए, और एक बाउल हॉर्लिक्स का दिया, ठीक है, ताकि वो रात में आराम से सो सके, ठीक है। और कुछ इससे ज्यादा नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू?
तो अब डॉक्टर जो है मिसेस पंफ्रे को कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि इसको स्वीट्स नहीं देनी, मीठा नहीं देना, क्या तुमने ऐसा किया जैसा मैंने कहा था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. तो अब वो कह रही है कि हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, बट ये जो है बहुत ही ज्यादा मुझे कमजोर लग रहा था, वीक लग रहा था, तो इसलिए मैंने जो है वापस से इसे मीठा देना स्टार्ट कर दिया. He does love ice cream cakes and chocolates. So अब जो ट्रिकी था उसे जो है वो चॉकलेट्स पसंद थी, और क्या पसंद था, जो केक क्रीम केक्स होते हैं वो उसे पसंद थे. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. तो मिसेस पंफ्रे कह रही है कि मैं ट्रिकी को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई इस चीज के लिए. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. तो अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने वापस से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. वो बहुत ही परेशानी में था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट. ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था, एक ही गलती थी कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, बहुत ज्यादा लालची था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था. उसको तुम जब खाने को दे दो वो खा लेता था, मना ही नहीं करता था. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. दिन हो रात हो, जब मर्जी उसके आगे खाना रख दो वो खा लेता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था खाने का. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और वो कह रहे कि डॉक्टर की मैं इन सब चीजों के लिए इतना वंडर हूँ कि ये चीज तो मिसेस पंफ्रे ने मुझे मेंशन ही नहीं करी थी, मुझे बताई ही नहीं थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. तो डॉक्टर ने पूछा क्या तुम इसे अच्छी खासी एक्सरसाइज कराती हो जितनी करानी चाहिए. वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी as you can see, but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कह रही है हाँ थोड़ी बहुत वॉक मैं कराती हूँ, जैसा तुम देख रहे हो कि ये मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, बट जो हॉकिंग है वो हमारा गार्डनर है, और वो जो है उसे लुम्बैगो एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो जो है इसके साथ ट्रिकी के साथ जैसे रिंग थ्रो करके खेला करता था, अब वो ऐसा नहीं करता. आई ट्राइड टू साउंड सिवर. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. तो अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है, मैंने उसे सिवरली वॉइस में कहा. एक डॉक्टर होता है ना, एक अपनी वॉइस में कहता है कि बस मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें ये सब करना होगा तो करना होगा. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसका जो है फूड जो है इसी टाइम कट करना होगा तो कट करना ही होगा, ठीक है, और इसे जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करानी होगी. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये कम्प्लीटली इल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तुम्हें जो है अपने दिल को मजबूत करना होगा और इसे मीन्स ट्रिकी को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना होगा, तभी ये ठीक होगा. अदरवाइज तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये कम्प्लीटली बीमार पड़ जाएगा. मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स. अब मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने दोनों हैंड्स मलते हुए बोल रही हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट हाँ मैं करूंगी. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. हाँ मुझे पता है आप सही कह रहे हो, बट मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड as if determined to put the new regime into practice immediately. तब वो जो है वहां से उग जाती है, अपना हेड को मतलब सिर नीचे करते हुए, तो वो अपना जा रही होती है रोड पर और मन में यही डिटरमाइन करके एक दृढ़ निश्चय करती है कि अब जो है मुझे ट्रिकी के लिए एक नई जंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, और उसे जो है नई जंग स्टार्ट करनी होगी मीन्स उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना होगा, ठीक है, उसे हर टाइम खाने को नहीं देना होगा, ऐसा वो मन में सोचती है. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. तो अब वो बता रहे कि मैंने जो है उसकी प्रोग्रेस देखी है. ट्रिकी जो है क्या करता था, वो अपने छोटा सा जो उसका बिछोना होता था
ठीक है, वो उसके साथ ही, वैसे तो ट्रिकी के पास बहुत सारे कपड़े थे, बट जो उसने छोटा सा जो अपने ऊपर जो कोट पहना हुआ था, ठीक है, उसके पास इतने सारे कोट थे कि कोल्ड वेदर के लिए उसके अलग कपड़े थे, रेन जब आती थी बारिश उसको गीला होने से बचाने के लिए ट्रिकी के अलग कपड़े थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग हिज इन हिज हार्नेस, जो ट्रिकी ने जो ऊपर कोट पहना हुआ था आज वो उस कोट से भी स्ट्रगल कर रहा था, मीन्स उसको उसकी जो ड्रेस में भी वो ऐसे झुका हुआ सा था। आई दो इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, तो अब वो कह रहे कि मैंने जो है, मुझे यही लग रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्रे से एक और न्यूज सुनूंगा। कि मीन्स डॉक्टर ऐसा सोच रहा है कि अब मिसेस पम्फ्रे फिर रहेंगी, फिर मुझे ट्रिकी के बारे में कुछ ना कुछ कहेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वही हुआ, कुछ ही दिनों में क्या हुआ, डॉक्टर के पास कॉल आ गया मिसेस पम्फ्रे का। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, और मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसकी जो ट्रिकी की जो फेवरेट डिशेज है वो उन्हें भी रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसकी खा भी नहीं रहा, केवल वॉमिटिंग किए जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो सारा टाइम जो है जो उसके लिए बिछा रखा होता है नीचे बिछोना, उसके ऊपर बैठा रहता है, वही पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वो वॉक के लिए जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही वो और कुछ करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो अब डॉक्टर कह रहा है हाँ मुझे पता है, मैंने एडवांस में ही अपने प्लान्स जो हैं वो बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल जो है एक ही तरीका था कि ट्रिकी को जो है जैसे तैसे करके उसके घर से जो है बाहर लेकर के आया जाए, कि घर से बाहर आएगा तो वो वॉक करेगा, जब घर के अंदर ही बैठा रहेगा तो वो वॉक कहाँ से करेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो अब डॉक्टर कह रहा है मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कम से कम एक रात के लिए तो इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, हॉस्पिटल में रखना होगा, ताकि ट्रिकी जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर रह सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, अब जो बेचारी लेडी थी मीन्स मिसेस पम्फ्रे थी, वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसको श्योर था कि अगर मैंने एक भी दिन ट्रिकी को नहीं देखा तो वो मर जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, तो अब डॉक्टर कह रहा है मैंने केवल अपनी जो लाइंस बोली थी उस पर बिल्कुल मैंने अपने आप को कड़ा कर रखा था कि केवल एक ही तरीका है ट्रिकी को जो है ठीक करने का, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey wailing. So अब डॉक्टर कह रहा मैंने बिना डिले करा क्या करा, ट्रिकी को जो है वहां से ले गया, और मिसेस पम्फ्रे जो थी वो रोई जा रही थी। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैंने जो है वो छोटे से डॉग को क्या करा, ब्लैंकेट में कैरी करा, मीन्स उसके ऊपर ब्लैंकेट लपेटा और उसे डायरेक्ट अपने कार के पास ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सुपर बाउल। तो जो ट्रिकी का जो पूरा का पूरा स्टाफ था, ठीक है, मिस ट्रिकी की जो देखरेख करते थे वो सब जो है फटाफट, उनको जैसे पता लगा कि डॉक्टर ने तो ट्रिकी को ले गया कार में, वो फटाफट ट्रिकी का सारा सामान लेके आने लग गई। उसका दिन का बेड अलग था ट्रिकी का, वो लाने लग गई। रात का बेड उसका अलग था, वो ले आई। उसके जो फेवरेट कुशंस थे वो ले आई। अब ट्रिकी के टॉयज भी ले आई। उसकी रबर की रिंग्स थी जिनसे वो खेला करता था, वो भी ले आई। ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सुपर बाउल अलग था। वो सारे के सारे बाउल्स लेकर के आ गई।
रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव। अब डॉक्टर कहता है इतना सारा स्टफ तो मेरी कार में आने से रहा, कहता मैंने बिना रुके अपनी कार को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डेस्परिंग cry threw an armful of the little cords through the window. I looked in the mirror before I turned to the corner of the drive. Everybody was in prayers. तो अब वो बता रहा है जैसे ही मैं मूव हुआ, मीन्स कार को चलाना स्टार्ट करा, मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, ठीक है। और वो जैसे होता है ना अपने विंडो से चिपक करके रोना, तो सेम ऐसे ही वो जो है विंडो से चिपक करके रो रही थी। और ये सब जो डॉक्टर था उसे कहाँ से दिखाई दे रहा था, जो कार का जो साइड वाला जो मिरर होता है उससे बैक का दिखाई देता है, वहां से जो है डॉक्टर को उसके कार के मिरर में से दिखाई दे रहा था, जब तक कि डॉक्टर ने कॉर्नर से अपनी कार को टर्न नहीं करा। उन्होंने देखा कि जितने भी ट्रिकी की जो मेट थी वो सब भी रो रहे थे, उनकी सबकी आंखों में भी आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो अब डॉक्टर कह रहा है कि रोड पर जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा, मीन्स रोड पर कार ड्राइव करके जब जा रहा था, और डॉक्टर की सीट के ड्राइवर की जो सीट होती है उसके साथ वाली सीट पर कौन बैठा था, ट्रिकी बैठा था। उन्होंने जो है ट्रिकी को, जो पैथेटिक एनिमल है, जो जानवर है, उसको अपनी सीट पर साथ बैठे हुए जो है वो देखा। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेट हिज टेल। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मैंने उसके सिर पर पैट करा, मतलब होता है ना डॉक्टर के सिर पर हाथ, डॉग के सिर पर हाथ रख के उसको प्यार करते हैं, डॉक्टर ने वैसा ही किया, ठीक है। और एनिमल ने क्या करा, जो ट्रिकी था उसने जो है अपनी थोड़ी सी टेल को वेक किया, टेल को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैंने कहा बेचारा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर। तो अब बेचारा जो था उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी, ठीक है, कि वो एक किक कर सके, ठीक है। तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं जो है तुम्हें क्योर करूंगा, मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल, तुम्हारे इलाज के बारे में मुझे पता है, तुम बिल्कुल क्योर हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। At the surgery, the household dogs surged round me. अब जो है सर्जरी के टाइम पर जो हाउस होल्ड डॉग थे वो सब आसपास आ गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज। अब आसपास जो है शोर हो रहा था, ऑब्वियसली वो जानवरों का डॉक्टर था, अपने हॉस्पिटल में लेकर के गया तो और भी जानवर वहां थे। जब ट्रिकी गया तो आसपास जो है और डॉग्स थे वो भी आ गए, ठीक है। बट जो ट्रिकी जो है वो ट्रिकी देख रहा था जो नॉइसी आवाजें आ रही थी अपनी डल आईज से। When put down, lay motionless on the carpet. जब ट्रिकी को नीचे उतार करके रखा गया वो बिल्कुल बिना मूवमेंट के कारपेट पर जाकर के बैठ गया। The other dogs after sniffing round him for a few seconds. अब कुछ सेकंड तक जो दूसरे डॉग थे वो आसपास जो है स्निफ करने लगे, होता है ना, सूंघने लगते हैं। Decide he was an uninteresting object and ignored him. उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग सा एनिमल है, उसको इग्नोर करके वो सारे के सारे लोग वापस चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो अब डॉक्टर कह रहा है मैंने भी ट्रिकी के लिए बेड बनाया एक लूज से बॉक्स में, ठीक है, जो कि वार्म भी था, और उसके बेड को कहाँ रखा, जहां दूसरे डॉग सोते थे उन्हीं के पास में ही मैंने ट्रिकी के बॉक्स को रख दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो डॉक्टर कह रहे 2 दिन के लिए मैंने उस पे जो है अपनी नजर रखी, उसे कोई कुछ भी खाने को नहीं दिया, बट पानी जो है उसे पूरा पीने के लिए दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब 2 दिन के बाद जो है उसने जो है जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स थी, अब 2 दिन तक देखने में कोई एडजस्टमेंट, वो धीरे धीरे जो अपनी एडजस्टमेंट करने लगा, ठीक है, अपना जो है आसपास की सराउंडिंग्स में जो और डॉग्स थे उनके साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा, ठीक है। और तीसरे दिन जो है वो बिल्कुल उन जो डॉग्स थे उसके यार्ड में उन सबकी जो है उन सबको सुनने लग गया।
When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy, the greyhound and his friend. तो डॉक्टर कह रहे कि जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी जो है वो एकदम से जो है निकला और क्या करने लगा, जो ग्रे हाउंड था और जो उसके फ्रेंड्स थे, ठीक है, उन सबके साथ जो है वो खेलने लग गया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब उसके साथ जो है खेलने वेलने के बाद, उसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने के बाद, मतलब होता है ना एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तो डॉग्स जो है वो सब कहाँ चले गए, सारे के सारे डॉग्स अपना गार्डन की तरफ मूव करके गार्डन में चले गए. ट्रिकी फॉलो देम. अब ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए उनको गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब वो जो है बेचारा धीरे धीरे रोल कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था, उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फैट था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उस दिन के बाद, ठीक है, मतलब अगला दिन जब हुआ, मैं जो है जब उसको फीड करना था ट्रिकी को, मैं उस टाइम पे प्रेजेंट था. आई वॉच्ड वाइल क्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. मैंने देखा कि क्रिस्टन ने जो है बाउल में उनको फूड दिया है. देयर वॉज द अनयूजुअल हेडलोंग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो अब आप सबको पता है, जब डॉग के सामने इतने सारे डॉग हों, उनके सामने खाना रखा जाए तो एकदम से जो है खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं कि क्या पता हमें मिले या ना मिले. मतलब देखा होगा एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, जल्दी जल्दी दूध भी पिलाओ तो उन्हें वो जल्दी जल्दी दूध पीने लग जाते हैं. सेम वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है बिल्कुल आवाजें आने लग गई थी, बिल्कुल जो उनकी स्पीड होती है खाने की. एवरी डॉग न्यू दैट, क्योंकि हर डॉग जानता था, इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. कि अगर उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं खाया तो वो पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो उन्हें बाद में बचा खुचा ही खाना पड़ेगा. इसलिए डॉक्टर्स जो है इसलिए डॉग्स जो है वो कंपटीशन करते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye. Take care.